दोस्तों, हिंदुस्तान में दो बार विभाजन हुआ। पहला विभाजन 1947 में, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। वो विभाजन था सिर्फ जमीन का, सिर्फ जमीन का। उसके बाद दूसरा विभाजन हुआ 2014 में, जब विभाजन हुआ दिमाग का। दिमाग का विभाजन का मतलब लोग दो भाग में बट गए। एक वो जिनके पास दिमाग था, जो अपने देश को समझते थे, जो मानवता को समझते थे, वो कहलाए देशभक्त। और जो ब्लैंक थे वो कहलाए भक्त। मतलब भक्त का मतलब उनको भक्त रहना है, वो किसी एक ही गुलामी करनी है। वो इंसान हो सकता है, वो पार्टी हो सकती है, वो भगवान हो सकता है, वो धर्म हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उनको कुछ सोचना नहीं है, उनको सिर्फ फॉलो करना है। वो इंसान, कोई भी इंसान, वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी हो, वो भले ही बुरे से बुरा काम करे, लेकिन वो तालियां बजाते रहेंगे, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, ब्लैंक। वो सिर्फ भक्त है। देशभक्त क्या होता है? देशभक्त वो होता है जो जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, जिसके लिए उसका देश, उसके लोग, उसके समाज, वो सबसे पहले होते हैं। उसकी आने वाली जनरेशन, उसका ख्याल रखना उसका काम होता है। और वो देश उसी हिसाब से चलाता है। वो समाज के बारे में उसी हिसाब से सोचता है। अपने इस बारे में सोचने से ज़्यादा वो सोचता है अपने देश के भविष्य के बारे में, अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में, लोगों के बारे में। अब ये वैसे ही समझ लो, भक्त वैसे ही होते हैं जैसे एक वो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, एक बंदर होता है, उसके दोनों हाथ में वो बजाने वाला होता है। चाबी भर दो, वो बजाता हुआ चला जाता है। क्यों बजा रहा है उसको नहीं पता होता है, वो सिर्फ चाबी भरने से बजाता है। ऐसे ही आप इन भक्तों की चाबी भर दो, हिंदू मुसलमान की चाबी भर दो, नफ़रत की चाबी भर दो, हिंदुस्तान पाकिस्तान की चाबी भर दो, धर्म की चाबी भर दो, राम मंदिर की चाबी भर दो, किसी चीज़ की चाबी भर दो। पर चाबी भर दो, देखो फिर इनका हाल। ये पूरा वो बजना चलना, ताली बजाना शुरू कर देते हैं, जब तक कि वो चाबी ख़त्म नहीं हो जाती है। फिर दूसरी चाबी भरी जाती है और फिर ये वही एक्शन करते हैं। इनको पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं। अब ये जो एक पढ़ा लिखा वर्ग होता है और एक जो अनपढ़ वर्ग होता है, जो एक दिमाग वाला होता है, जो ब्लैंक होता है, दोनों के बीच का मैं अंतर समझाऊं आपको। देखिए, पैसे पे मत जाइएगा। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े शेख थे, अरबपति खरबपति, पढ़े लिखे नहीं थे। पिता के समा का दिया हुआ पुश्तैनी जायदाद थी, ऑयल की वो थी, रिफाइनरीज थी उनकी, तो पैसा आ गया। उन्होंने सोचा मैं तो अनपढ़ रह गया, लेकिन मेरे पास पुश्तैनी है, आगे इसको चलाने के लिए मुझे मेरा बेटा पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया और अमेरिका भेजा उसको आगे की हायर स्टडीज़ के लिए। लेकिन चूंकि अमीर थे तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को कि कोई परेशानी नहीं हो, उन्होंने अपने बच्चे को कार दी। और वो कार भी सोने की कार, उसकी पूरी बॉडी सोने की थी। अब जब वो सोने की गाड़ी से पहुंचा तो चकाचौंध तो थी, लेकिन उसने देखा कि वो पढ़ा लिखा था, उसको समझ थी। जब उससे देखा कि मेरे प्रोफेसर्स वगैरह सामने मेट्रो स्टेशन से आते हैं, मेट्रो से आते हैं, मेट्रो से उतर के बाहर आते हैं, वॉक करते हुए यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उसको बड़ा दुख लगा यार कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कार से आ रहा हूँ, सोने की कार से आ रहा हूँ, और जो मेरे टीचर हैं वो मेट्रो से आते हैं। तो उनको दुख लगा। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छे से हूँ, मुझे बस दुख एक ही चीज़ का है कि मैं कार से आता हूँ जबकि मेरे प्रोफेसर ट्रेन से आते हैं, जबकि मेरे प्रोफेसर ट्रेन से आते हैं। उसके पिता का जवाब क्या आया, मुझे एम्बेरस मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो, पैसा भेज रहा हूँ, एक गाड़ी खरीद लो, एक ट्रेन खरीद लो। मतलब वो समझ भी नहीं पाया कि बेटे ने किस परिप्रेक्ष्य में। बेटे ने इसलिए कहा कि मेरे लोग टीचर्स ट्रेन से आते हैं और मैं कार से आता हूँ, तो ये गलत चीज़ है, मतलब मुझे भी ट्रेन से ही चलना चाहिए। वो समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि बेटा कह रहा है कि वो इतनी बड़ी ट्रेन से आते हैं, मैं तो कार से आता हूँ, तो उसने पैसा दे दिया कि तुम भी एक ट्रेन खरीद लो। ये जो समझ का डिफरेंस है ना, यही भक्त और देशभक्त में अंतर है। भक्तों को कुछ समझ में नहीं आता है,
जो देशभक्त होगा उसकी समझ में आएगा क्यों देश बर्बाद हो गया। ये भक्त को समझ में आता है, वो परेशान है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए, देश के भविष्य के लिए परेशान है। भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्त 3,000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बन गई, भर ताली बजाना शुरू कर दिया। वो ऐसी धूल धक्कड़ खाती हुई वो मूर्ति खड़ी हुई है। 3,000 करोड़ में कितने अस्पताल और कितने स्कूल बनते हैं आप सोचिए, कितनी इंडस्ट्री लगती। 100 करोड़ में एक इंडस्ट्री लग जाती है, 3,000 करोड़ में कितनी इंडस्ट्री लगती, कितने लोगों को रोजगार मिलता और कितना रेवेन्यू सरकार को हर महीने मिलता। अंतर भक्त देशभक्त, दिमाग ब्लैंक, यही है। इसी अंतर को आपको खत्म करना है। वापस जो सत्ता है वो ब्लैंक से हटा के दिमाग वाले को देनी है, ताकि वो समझे कि देश क्या होता है, देश के लोग क्या होते हैं। देश आपको चलाने के लिए दिया गया था, देश आपको बेचने के लिए नहीं दिया गया है। देश आपके पिताजी की जागीर नहीं है, वो ये देश इस देशवासियों का है। उसको आप बेच नहीं सकते, उसको आप बर्बाद नहीं कर सकते। आप अच्छे से चला सकते हो तो चलाओ, वरना उतर जाओ। इतना बड़ा देश, 135 करोड़ की पॉपुलेशन, इतना बड़ा वर्ग क्षेत्रफल का ये देश, इतने मिनरल्स, इतनी सब बर्बादी पे जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब कोई क्या होता है, सब में काबिलियत होती है। हर एक आदमी काबिल नहीं होता है, वो हर एक चला नहीं सकता। तो जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। देखो मिलिट्री होती है, अब मिलिट्री में जो टेस्ट होता है वो कैसे, और भर्ती कैसे करते हैं, फिजिकल टेस्ट लेते हैं क्योंकि गन पकड़ के लड़ाई पे जाना है। मेंटल टेस्ट भी लेते हैं, दोनों टेस्ट होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल दोनों, तब वो आदमी परफेक्ट माना जाता है। नेतागिरी में ना फिजिकल, ना मेंटल, ना एजुकेशनल, पूरे ब्लैंक भर लो और फिर आप बोलते हो कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं। अरे भाई पढ़े लिखे कैसे हो? पढ़े लिखे होते हो तो किसी अनपढ़ को क्यों चुनते हो तुम? मुझे तो तुम्हारी डिग्री पे शक होने लगा है। अगर तुम्हारे पास डिग्री थी तो तुमने ऐसे किसी आदमी को क्यों चुना? क्यों नहीं तुम पूछते हो कि मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, आप रहना और रहो वरना जाओ, मेरा देश नहीं बिकेगा? क्यों नहीं पूछते? क्यों आज भी ताली बजाते हो? राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, मनुस्मृति लाएंगे। अरे भाई, लोग स्टार हंटिंग कर रहे हैं, तारों की खोज कर रहे हैं, नई नई ग्रहों की खोज कर रहे हैं, तो मनुस्मृति पे जा रहे हो। ऐसे ही जो ब्लैंक माइंड है, इनसे देश को बचाना है। बात यहां अच्छे खराब की नहीं है, बात यहां काबिल और नाकाबिल की है। अगर आपके हाथ में कार की स्टीयरिंग दे दी जाए और आपने कभी कार चलाई नहीं हो, आप स्कूटर चलाते रहे हो और आपके हाथ में कार दे दी गई, तो आप एक्सीडेंट कर दोगे क्योंकि आपको कार चलाना नहीं आता। तो भाई स्कूटर चलाओ ना, जरूरी है कार चलाना क्या? बोल दिया मैं तो कार चला लूंगा, इतनी स्पीड से चलाऊंगा कि रेसिंग कम में भी फर्स्ट आ जाएंगे, और चलानी आधी नहीं थी, इसलिए जैसी स्टीयरिंग पे पैर रखा और धड़ से लड़ा दी। फिर भी नहीं माने, फिर दो लड़ाई, और लड़ाते ही जा रहे हो, पूरी कार का एक्सीडेंट करके रख दिया। तो मैं जो भक्त हैं ब्लैंक, उनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जो पढ़े लिखे हैं उनसे बोलूँगा, देश को बचाने के लिए तुम्हें आगे आना पड़ेगा। हम देश को बर्बाद होते हुए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। उस पीढ़ी के पास जब जॉब नहीं होगा, वो या तो सुसाइड करेंगे या वो क्रिमिनल एक्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पेट है, वो भोजन तो ढूंढेंगे। तो जो आने वाला भयावह समय हमें दिखाई पड़ रहा है, आप सबको भी दिखाई पड़ रहा है, उससे बचो और उससे बचने के लिए आगे आओ। डिसीजन ये देश दिमाग वाले ही चलाएंगे, ये देश देशभक्त ही चलाएंगे। भक्त बनना है, पसंद आपकी चीज़ है, आप इंसान के भक्त बनो, पार्टी के भक्त बनो, धर्म के भक्त बनो, भगवान के भक्त बनो, ये आपकी पर्सनल चीज़ें हैं। आप कुछ भी करो, देश वही चलाएगा जो देशभक्त होगा और जो देश को आगे बढ़ाएगा, ना कि पीछे ले जाएगा।